आज नाश्ते में है डोसा और अपना रेगुलर प्रोटीन। लंच में डोसा है, सांभर है, कॉलीफ्लावर सब्जी है, राइस है, बाजरे की रोटी है, अलसी रोज जो खाता हूँ वो भी है। Little kids are a pain in the heart when they're away from you, and they're a pain in the ass when they're there. Models. अभी सो के उठा हूँ मैं दोपहर में। काम वाम कर लिया था, वीडियो वगैरह एडिट करके भेज दी थी। सुबह जब उठा था एक्चुअली, आज सुबह तो ये पूरा एरिया जैसे हैवी हो गया था, सर्दी जैसा। मतलब ऐसा नहीं कि रनी नोज है, पर साइनस बेसिकली ब्लॉक हो गए थे और पूरा हैवी हो गया था सर। ब्रीदिंग के लिए भी इशू होता है ऐसा लग रहा था मुझे। एक साल से, अक्टूबर 2024 से मुझे ये साइनस के इश्यू स्टार्ट हो गए। एक्चुअली जिम में ना मैं बहुत ज्यादा, मतलब ठंडा गरम पानी ऐसे ऑल्टरनेटली नहाता था एक ही टाइम पे। तो शायद उसके बाद से ये साइनस इश्यू स्टार्ट हो गए, और जो हुए स्टार्ट वो रुक ही नहीं रहे। और मुझे हर महीने कुछ दिन के लिए सर्दी भी हो जा रही है। ऐसी नहीं थी मेरी हालत यार। मतलब मेरी लाइफ में बताता हूँ, सर्दी बहुत कम होती है। देखो, थ्रोट इन्फेक्शन ही है जो जैसे वायरल वगैरह कैच होता था, बट आई नेवर गॉट सर्दी this frequently, and I never got headaches. I never had any leg issues. पर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं डिस्पाइट माई लाइफ स्टाइल बींग मच बेटर नाउ। मतलब मैं बेटर खाता हूँ पहले जो मैं खाता था उससे। मैं एक्सरसाइज करता हूँ पहले से बेटर। इसके बावजूद ये सब इश्यू स्टार्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा आई थिंक पोल्यूशन और एनवायरनमेंट भी फैक्टर है, और मेंटल भी होता है, आई थिंक सो। उससे गट बिगड़ जाता है। गट बिगड़ गया तो बाकी सारा तुम्हारा सिस्टम भी बिगड़ने लगता है। अभी ये जो डाइजेशन इश्यूज है वो, उसको भी अभी एक साल हो जाएगा अगले महीने, और वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रहे। क्या करना चाहिए ऐसे? मतलब मैंने तो डीप रिसर्च भी कर लिया, डॉक्टर से भी डायग्नोज नहीं हो रहा है। हाउ डू वन सॉल्व दिस इशू? अभी ज्यादा चल भी नहीं रहा हूँ मैं, बिकॉज मतलब रनिंग वाली कुछ एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ द नी। क्योंकि वो पीछे ऐसे हिलते रहता है नी में। मैंने बताया था आपको, जब मैं पैर ऐसे उठाता हूँ तब ये पार्ट जो नी का है उधर कुछ हिल जाता है। दैट इज द इशू आई एम फेसिंग। क्या किया जाए? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। व्लॉग भी बहुत, मतलब क्या कर सकता हूँ मैं? और मतलब सिंस आई एम डूइंग अ वर्क फ्रॉम होम जॉब, तो आई एम स्टक एट वन प्लेस। कुछ एक्टिविटी अलग हो नहीं रही है लाइफ में, तो वो भी एक इशू है। लाइफ वैसी ही चल रही है। और बाहर खाना इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, तो बाहर भी मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ। जिम एक था, वो भी थोड़ा सा वो एक रीज़न की वजह से मैंने अभी ब्रेक लिया है जिम से, पर घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा। धीरे धीरे ना बेटर करना पड़ेगा कुछ भी हो। आइदर आई हैव टू फॉरगेट दैट आई हैव दीज प्रॉब्लम्स, और आई विल हैव टू एक्टिवली फिक्स देम, फाइंड द रूट कॉज एंड देन फिक्स देम। कैसे फाइंड आउट करता हूँ रूट कॉज और कैसे फिक्स होगा, पता नहीं। क्योंकि मैं तो कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ, जितनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आई गो इनटू डीप रिसर्च। क्योंकि डॉक्टर तुमको क्या होता है, 10-15 मिनट देता है, उसके पास तुम्हारा पूरा साल का हिस्ट्री नहीं है। ही डज नॉट नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग, व्हाट यू हैव बीन ईटिंग। और वो भी दिया तो भी वो सिम्टम्स के ऊपर ही एक्ट करेगा, कि दे वोंट, लाइक रूट कॉज के ऊपर बहुत रेयरली डॉक्टर्स वर्क करते हैं। तो सिम्टम्स पे ही फिक्स करने देखेगा। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। बट आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दीज इलनेसेस नाउ। क्या करूँ? 2023 बेस्ट था भाई, हेल्थ वाइज। 25 was the worst because of the gut and the knee. रात को नहीं, एक्चुअली सुबह 5-6 बजे नींद भी खुल जाती है। फिर 1-2 घंटे तक नींद आती नहीं है, मतलब पूरी हुई नहीं होती है, उसके बीच खुल जाती है। अगर 8 बजे सोने लगूं तो 12-1 बजे खुल जाएगी। बेसिकली नींद पूरी नहीं होने दे रही बॉडी।
आई थिंक वो साइनसिस की वजह से ही, ब्लॉकेज की वजह से, मे बी ब्रीदिंग का कुछ इशू होता है एंड देन बॉडी ऑटोमेटिकली वेक्स मी अप। ऐसा है सीन। हाँ, बहुत लंबा हो गया ज्ञान, पर ये सेल्फ टॉक ही कर रहा हूँ मैं अभी। डिनर में भी सेम चीज़ रिपीट करेंगे जो लंच में खाई थी। सांबर, डोसा, बाजरा भाकरी, कॉलीफ्लावर राइस और अलसी की चटनी। Tanya, there's something called tatami mats, in which the flooring is made of woven fabric. आपको कभी भी जूते लाना अलाउड नहीं है। आप home slippers and you have outside shoe slippers. तो ये यहाँ पर they're giving you whole bunch of foam slippers. Yes, yes. आपको यही पहनने पड़ेंगे because it's a very important part of Japanese culture to preserve the tatami mats. They cost like लाख। तो it's very expensive. यहाँ पर नहीं लगे, but I guess tradition is tradition. आप पर है consider. चलो, let's start.